नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों 24 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट के पेपर को यहाँ पर सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो कैसा पेपर रहा है, पेपर का लेवल क्या रहा है, और कोशिश करेंगे सभी प्रश्नों के सही आंसर यहाँ पर दोस्तों देने की। कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, बाकी आपको सभी के राइट आंसर को नहीं इसमें दोस्तों यहाँ पर मिलने वाले हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है राजपत्रित अवकाश है। तो राजपत्रित अवकाश किसको कहा जाता है दोस्तों? आपका इसका जो हिंदी इंग्लिश वर्ड आपको इसमें बताना है दोस्तों। नेशनल हॉलीडे, रेसिडेंट हॉलीडे, या फिर आपका गेजिटेड हॉलीडे या कैजुअल हॉलीडे। तो इसका रेसिडेंट हॉलीडे इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजपत्रित अवकाश है, ना कि दोस्तों आपका सरकारी अवकाश है। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ इंग्लिश। और देखिए, मैं आपको बताता हूँ, इंग्लिश प्लस आपकी रीजनिंग और मैथ, इनको हम बाद में देखेंगे, कोशिश करेंगे दोस्तों। अभी यहाँ पर हम बाकी क्वेश्चनों को देखेंगे, जैसे कि आपके दोस्त यहाँ पर जीके वगैरह के हैं। दूर स्थित एक ऊंची इमारत पर पूरा प्रतिबिंब निम्न का उपयोग करके हमेशा देखा जा सकता है। तो उत्तल दर्पण की मदद से दोस्तों आप दूर स्थित एक ऊंची इमारत का पूरा प्रतिबिंब देख सकते हैं, क्योंकि उत्तल दर्पण क्या करता है, बड़ी चीज को आपका छोटे प्रतिबिंब में दिखाता है दोस्तों। जैसे कि आपने देखा होगा, जो गाड़ियों के साइड मिरर होते हैं उसमें भी जो बड़ी चीज़ें हैं वो छोटी दिखाई देती हैं। तो इसको आप उत्तल दर्पण से देख सकते हो। जब एक प्रकाश की एक किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो यह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, इसके अलावा है एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता क्या होगी? +5D इसकी क्षमता होगी। तुम रात को कब सोते हो? तो इसका इंग्लिश वर्ड आपको बताना है व्हेन डिड यू स्लीप एट नाइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्हेन डिड यू स्लीप एट नाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पश्चिमी राजस्थान में गरीबी उन्मूलन एम पावर की किसकी सहायता से क्रियान्वित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है आपका विश्व बैंक के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक पूर्ति निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 2012 में हुई थी। ये जो अवक्रिया है दोस्तों, Fe2+3CO बराबर Fe+3CO2। तो ऊपर दी गई रासायनिक अवक्रिया में अपचायक है, तो अपचायक क्या है दोस्तों? ये है इसका राइट आंसर CO अपचायक है, जो आका दोस्तों क्रिया करके Fe के साथ क्रिया करके 3CO2 का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका यहाँ पर कि इनमें से कौन सी भौतिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है? तो नए पदार्थ का निर्माण होना भौतिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है। देखिए, परिवर्तन करने वाले कारण को हटाए जाने पर परिवर्तित हो जाता है, ये सभी इसकी विशेषता हैं, लेकिन नए पदार्थ का निर्माण भौतिक नहीं है, ये रासायनिक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके यहाँ पर कि निम्न में से निरर्थक का संधि विच्छेद क्या हुआ? तो निरर्थक का संधि विच्छेद नि प्लस अर्थक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न से सु प्लस उक्ति की संधि होगी सुक्ति, तो ये ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। निम्न से किस भारतीय एथलीट को भारतीय ट्रैक और फील्ड की रानी या गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है? तो PT उषा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नमस्ते योजना इनसे किस समूह के किन कार्मिकों से संबंधित है? तो नमस्ते इंडिया जो योजना चल रही है वो स्वच्छता कार्मिकों से संबंधित है। विश्व दृष्टि दिवस 2023 की थीम की क्या विषय थी? कार्य करते समय अपने नेत्रों के स्वास्थ्य पर ध्यान रखें, लव योर आइज एट वर्क। तो ये विश्व थीम की विषय थी दोस्तों। एक्सेल की एक वैलिड फॉर्मूला किससे शुरू होता है? तो हैशटैग इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में एक डिजाइन जो लेआउट को निमंत्रित और स्लाइड को फॉर्मेट करता है को कहते हैं प्लेस होल्डर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लेस होल्डर। निम्न से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो प्रोजेक्टर एक इनपुट डिवाइस नहीं है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके यहाँ पर, जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या है? तो जैसलमेर का प्राचीन नाम इसे पूछा गया है। तो देखिए, मरु है वो जैसलमेर का है, ना कि जैसलमेर का। और तीनों दोनों से एक भी नहीं, तो मांड इसका जैसलमेर का प्राचीन नाम है। राजस्थान गद्य और पद्य की विधाओं की वे रचनाएं जो व्यक्ति एवं राजवंश की उपलब्धियों एवं घटनाओं पर प्रकाश डालती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें वचनिका कहा जाता है। इसमें उन पर जो राजस्थानी गद्य पद्य की विधाएं हैं, उन्हें व्यक्ति और राजवंश की उपलब्धियों और घटनाओं के बारे में बताया जाता है, उन्हें वचनिका कहा जाता है। गीदड़ नृत्य का संबंध राजस्थान में किससे है? गीदड़ नृत्य शेखावाटी क्षेत्र में किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, इनमें से किस निर्गुण उपासना का अनुयायी था?
यानी कि निर्गुण भक्ति के बारे में इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए रतन सिंह ये आपके सगुण भक्ति के थे, मीराबाई भी सगुण की थी, दादू दयाल निर्गुण भक्ति थे जो कबीर पंथ पर चलते थे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको मिलान करने के लिए पूछा गया है कि बेड़ेश्वर धाम का जो मेला है वो कहाँ पर लगता है, तो वो लगता है आपका डूंगरपुर में। तो इससे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, क्योंकि ए में तीसरा है तो और बाकी में तीसरा नहीं है, तो बेड़ेश्वर। इसके बाद बी में सेकंड हो जाएगा, केला देवी का मेला कहाँ लगता है, आपका करौली में लगता है। जीड़ माता आपकी कहाँ पर है दोस्तों, आपका जीड़ माता का हो जाएगा आपका सीकर में, और डिंगी दयाल जी टोंक में। तो ये तो सरल है, आई होप आपने कर लिया होगा दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न से राजस्थान के किस जिले में साक्षरता दर सबसे कम थी। साक्षरता दर सबसे कम 2011 में थी जालौर की, सबसे अधिक थी कोटा की। सबसे अधिक का कल क्वेश्चन आया था। IBM प्रणाली 360 निम्न से किसके उदाहरण है। IBM सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर प्रणाली पर आधारित है दोस्तों। और प्रोसेसर की निम्न से कौन सी इकाई कंप्यूटर के सभी हिस्सों की निगरानी करती है, उन्हें उचित निर्देश देती है। कंट्रोल यूनिट यानी कि CPU। और इसके अलावा रैम के संबंध में इनमें से कौन सी सही है, रैम की इसके बारे में पूछा गया है। वोलेटाइल परमानेंट, जी हाँ दोस्तों ये परमानेंट होती है रैम। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, चित्रशाला कला विधि से किस स्थान पर स्थित है, तो चित्रकला विधि बूंदी में स्थित है। निम्न से सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी पूछी गई है, जो आपकी चेनाब है, सिंधु नदी की सहायक नदी। इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वत श्रृंखला से संबंधित है, शिवालिक हिमालय से संबंधित है। इनमें से कौन सी दूसरी सेकंड जनरेशन का कंप्यूटर अब है, तो NIA। इसके अलावा निम्न से कौन सा राज्य सड़क सुरक्षा कार्य योजना अपनाने वाला पहला राज्य है, तो राजस्थान है। ये तो काफ़ी सारे कंपटीशन में आया है। 2024-25 राजस्थान राज्य का बजट किसने प्रस्तुत किया था, दिव्या कुमारी जो आपकी उप मुख्यमंत्री हैं। अयोध्या राम मंदिर के निर्माण में मुख्य वास्तुकार कौन थे, जगमोहन थे दोस्तों। 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, राजीव कुमार। चुनाव आयुक्त पूछा गया है, भारत के राजीव कुमार थे। कौन सी सभ्यता धूलकोट व धम्रपति नगरी के नाम से प्रसिद्ध है, तो आहड़ सभ्यता इसका राइट आंसर हो जाएगा। कालीबंगा सभ्यता के संदर्भ में सबसे असत्य कथन चयन करना है। तो देखिए कालीबंगा एक सुंदर शहर है जो घरों निर्माण के, कालीबंगा में जुताई वाले खेत की कोई प्रमाण नहीं मिला है, बिल्कुल मिले हैं, तो यही इसका असत्य कथन हो जाएगा। सत्य कथन पूछा है इसमें। अनेकार्थक शब्द अक्षर का एक अर्थ है, वर्ड। शब्द युग्म अब्ज और अब्द के लिए संगत अर्थ क्या होगा। देखिए अब्ज मतलब कमल, अब्द मतलब बादल, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसने कुछ नहीं खाया, इसमें कौन सा सर्वनाम है, तो इसमें पता नहीं है उसने कुछ नहीं खाया, तो अनिश्चयवाचक है। और इसके अलावा दोस्तों राजस्थान पंचायती राज स्थापित करने वाला पहला राज्य था, बिल्कुल सही है। पंचायती राज अधिनियम सबसे पहले राजस्थान में ही लागू हुआ था। भारत के संविधान में से किसे निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार राज्य के ग्राम पंचायत का संगठन करके उन्हें स्वशासन की इकाई के रूप में कार्य करने के सक्षम बनाने के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान करता है, तो ये अनुच्छेद 40 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका कंप्यूटर से संबंधित है। एक उपकरण जो औद्योगिक रोबोट्स के परिचालन, कंप्यूटर गेम के खेलों के लिए रूप में प्रयुक्त होता है, तो जॉयस्टिक कंप्यूटर गेम खेलने के लिए प्रयोग किया जाता है। किस रेफरेंसिंग में फॉर्मूला कॉपी करते समय सेल रेफरेंस नहीं बदलता है, तो रिलेटिव रेफरेंस। इनमें से कौन सी कंप्यूटर की लघुत्तम डाटा इकाई है, निम्न सबसे लघुत्तम इसमें से इकाई है। इसके अलावा खेतड़ी बसियाल संरक्षण रिजर्व में से किस राजस्थान के कौन से स्थान पर अवस्थित है, तो खेतड़ी आपको पता है झुंझुनू में है दोस्तों। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, चंबल नदी है राजस्थान की सबसे, चंबल नदी लंबी नदी है सबसे ज़्यादा। इसके अलावा दोस्तों निम्न से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है, तो वसा में विटामिन ए घुलनशील होता है दोस्तों। और ये आपकी अभिक्रिया है दोस्तों, इसमें पेंटीन बनेगा। तो IUPAC नेम से फॉलोइंग, इसमें आपका IUPAC नाम क्या है, पेंटीन हो, तो ये 2 पेंटीन। सबसे अधिक स्थायी फ्लोरीन है C60, सबसे स्थायी होता है C60। और इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन का अपर रूप विद्युत का सुचालक है। देखिए विद्युत का सुचालक पूछा गया है। देखिए कच्चा कोयला, हीरा और फ्लोरीन ये आपकी विद्युत के कुचालक होते हैं। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, ये कार्बन का ही अपर रूप है।
राजस्थान के कृषि विकास में सबसे मुख्य बाधा क्या है? वर्षा की अनियमितता और अनिश्चितता। भारत सरकार द्वारा निम्न से किस वर्ष में मुद्रा के विमुद्रीकरण की घोषणा की गई थी? तो ये 2016 में की गई थी। राजस्थान में भारतीय हथकरघा हैंडलूम प्रौद्योगिकी राजस्थान कहाँ पर है? उदयपुर में। हैंडलूम का ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है दोस्तों। और यहाँ पर ये आपका दोस्तों कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके मैथ और रीजनिंग के हैं। निश्चय संपत्ति में भारतीय संविधान में 8 मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने का सुझाव दिया था, स्वर्ण सिंह समिति ने दिया था। भारतीय सभा में भारत के संविधान के मुख्य प्रारूपकार कौन थे? एस.एन. मुखर्जी इसके मुख्य प्रारूपकार थे, यानी उन्होंने इसको प्रारूप दिया था। हालांकि निर्माण में सबसे ज़्यादा भूमिका आपकी रही थी, वो रही थी आपकी B.R. अम्बेडकर की। समानता का अधिकार, और यहाँ पर आपको इसमें जोड़ना है समानता का अधिकार में कौन सा है? तो समानता का अधिकार का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा सैन्य और शैक्षणिक उपलब्धियों को छोड़कर अन्य उपाधियों का उन्मूलन। स्वतंत्रता का अधिकार इसमें हो जाएगा आपका जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा है सभी छात्रों सभी को। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार तो इसमें हो जाएगा आपका अल्पसंख्यकों और शैक्षणिक संस्था स्थापित करने वाले और उनके प्रदर्शन करने का अधिकार है, यानी कि कोई भी पढ़ाई कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, मानव तस्करी और जबरन श्रम पर प्रतिबंध। तो ये इसके मिलान करने थे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, ये पैसे वॉश है, इसको आपको आंसर इसी वजह से दे रहे हैं। और वेदना शब्द में युक्त प्रत्यय है ना। निम्न से अग्नि के पर्यायवाची हैं, तो अग्नि के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? देखिए, पावक अग्नि का पर्यायवाची है, तो ई हो जाएगा इसमें। कृषाणु भी आपका अग्नि का पर्यायवाची है, और धूमकेतु ये भी अग्नि का पर्यायवाची है, तो ADE ऑप्शन नंबर बी। निम्न से विज्ञ का विपरीत शब्द है अज्ञ। निम्न से हरि शब्द का प्रयोग किसके अर्थ में नहीं होता है? हरि शब्द का प्रयोग किसके अर्थ में नहीं होता है? देखिए, हरि शब्द का अर्थ नहीं होता है, मुझे इसका क्लियर आंसर नहीं है पता है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। हरि शब्द का प्रयोग बानरों के लिए शायद नहीं किया जाता है, बाकी सब में किया जाता है। और चलिए, अश्वगंधा पौधे के किस भाग की दवाइयाँ बनाने के लिए मुख्यतः अश्वगंधा की जड़ें उपयोग होती हैं दोस्तों? इसके अलावा दोस्तों आपका कौन सा रुधिर वर्ग वंशागति का अनुप्रयोग नहीं है? तो जनिकीय विवादों का समाधान, वे अनुक्रमण जो उस मृदा या क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ हाल ही में समुदाय को खोया है, इससे संदर्भित होते हैं प्राथमिक अनुक्रमण। वंशावली विश्लेषण में देखा गया है कि केवल लड़के हीमोफीलिया रोग से पीड़ित होते हैं, क्योंकि यह एक लिंग सहलगन प्रभावी विकार है। डाउन सिंड्रोम किसकी कमी से होता है? गुणसूत्र 21 में की कमी से। इनमें से कौन सा रेशा उत्पादक पादप नहीं है? खेजड़ी। खेजड़ी से कोई रेशा नहीं मिलता है। नारियल से रेशा मिलता है, कपास से मिलता है, और सन हेम्स से भी मिलता है। खेजड़ी एक रेशा उत्पादक पौधा नहीं है। इनमें से कौन सा कथन असत्य पूछा गया है दोस्तों? बिजली चमकने गिरने दौरान वायु में निर्मित होने वाले कम तापमान और दाब नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों में परिवर्तित कर देते हैं। ये इसका राइट आंसर नहीं है दोस्तों, क्योंकि बाकी सभी ये देखिए, नाइट्रोजन गैस पृथ्वी में 78% है, बिल्कुल सही। नाइट्रोजन ऑक्साइड जल में घुलकर नाइट्रिक अम्ल मिलाती है और भूमि पर गिरती है, ये भी सही है। जीवाणुओं में केवल कुछ प्रकार के अक्रिय नाइट्रोजन और नाइट्रेट परिवर्तित कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल राइट है। ये ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है, असत्य कथन पूछा है। वर्ष 2022-23 के अनुसार दुग्ध उत्पादन में भारत में कौन सा स्थान रहा है? राजस्थान का दूसरा रहा है, पहला स्थान यूपी का है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके, राणा सांगा की मृत्यु के पश्चात मेवाड़ का शासक कौन बना था? राणा विक्रमादित्य बना था। ये क्वेश्चन फर्स्ट पारी को भी पूछा गया था दोस्तों, जब फर्स्ट पारी का आपका पेपर हुआ था तब ये क्वेश्चन आया था। इसके अलावा केवलादेव घनापक्षी बिहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? भरतपुर में है, सबको पता होगा इसका आंसर। आज़ादी के समय राजस्थान में कितनी रियासतें थी? 19 थी। ये भी क्वेश्चन द्वारा रिपीट किया गया है, इससे पहले भी आया है। छठे एशियन ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप के लिए रजत पदक किसने जीता था? दीपा कर्माकर ने जीता था। भारत के प्रधानमंत्री द्वारा देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो लाइन का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो ये अंडर वाटर जो मेट्रो है वो आपकी मुंबई में चलेगी, उद्घाटन हो चुका है अभी चाल। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब 2024 की विषय की क्या थीम थी? आत्मनिर्भर भारत के लिए देसी प्रौद्योगिकी तकनीकी, इंडियन टेक्नोलॉजी फॉर आत्मनिर्भर भारत। इनमें से नज
तत्पुरुष समास का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर होगा अधर्म। दत्तचित्त में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा। प्रत्युपकार शब्द में नेत्र उपसर्ग है प्रति। इसके अलावा दोस्तों आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, पहला शैक्षणिक उपग्रह जो इसरो के द्वारा बनाया गया था, इडूसेट बनाया गया था, 2004 में छोड़ा गया था दोस्तों। ये सालार वन के बारे में असत्य कथन बताना है। सालार वन राजस्थान के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है, ये सत्य है। ये मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है। निम्न से अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा शिखर गुरु शिखर है। सबसे ऊंचा अरावली पर्वतमाला का जो गुरु शिखर माउंट आबू सुरोई में स्थित है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपके, आप मुझे कमेंट करके जो बताना आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। निम्न से जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण आपसे पूछा गया है। जातिवाचक देखिए, दौड़, मित्रता और तूफान, ये आपका तीनों जो हैं वो आपके जातिवाचक नहीं है। सवा, सवा से एक पूरे वर्ग का पता चलता है, तो ये जातिवाचक हो जाएगा। और यहाँ पर आपको दोस्तों कुछ फ्लैट अपार्टमेंट हैं, कोई अपार्टमेंट हॉल नहीं है, तो कम से कम कुछ कमरे, तो ना तो पेस्ट सही है ना ही सेकंड सही है। नहीं सर, शुद्ध वर्तनी छाटनी है आपकी। शुद्ध वर्तनी कौन सी है? देखिए, अधीन भी शुद्ध लिखा हुआ है, महत्व भी शुद्ध लिखा हुआ है, और पुरस्कार भी आपका इसमें सही लिखा हुआ है दोस्तों, तो बाकी के सभी गलत हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेवा निर्माण निम्न से किस फसल के लिए उपयोगी है? तो करेवा किसके लिए? केसर के लिए उपयोगी है। ब्रिटिश द्वारा अवैध के विलय के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? डलहौजी था दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी। भारत संविधान का निम्न से कौन सा अनुच्छेद राजस्थान लोक सेवा आयोग कार्यों के लिए विषय में जानकारी देता है? अनुच्छेद 312। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है? तो अनुच्छेद 165 के द्वारा। इसके अलावा दोस्तों अगस्त 2024 में राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? मधुकर गुप्ता थे दोस्तों। 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा निम्न से किस मौलिक अधिकार के मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है? संपत्ति के अधिकार को। किस तिथि को आरबीआई ने 2000 के करेंसी नोट को रोक लगा दी? तो 16 अप्रैल 2020 को 2000 का नोट बंद कर दिया गया है। राजस्थान राज्य में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रतिशत कितना है? तो देखिए 33% महिलाओं के लिए आरक्षण है, जो अभी काफ़ी सारी भर्तियों में लागू हुआ है, जैसे कि राजस्थान पुलिस में भी लागू किया गया है। किस योजना के तहत राजस्थान के सितंबर 2022 को 3.25 करोड़ रुपए खाते खोले जा चुके हैं? प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत। राजीव गांधी फिटनेस डिजिटल इंस्टीट्यूट राजस्थान कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में है। राजस्थान के निचले बांधों में कौन सा बांध चंबल नदी पर नहीं है? तो चंबल नदी पर कौन सा बांध नहीं? देखिए कोटा बैराज भी है, रामगढ़ बांध भी है, राणा प्रताप सागर बांध है, गांधी सागर बांध भी है इसमें, राणा प्रताप सागर बांध इसमें, रामगढ़ बांध नहीं है, माफ कीजिएगा, तो रामगढ़ बांध ही होगा, क्योंकि राणा प्रताप और गांधी और कोटा ये तीनों बांध चंबल नदी पर ही हैं। इसके अलावा निम्न से लिखित वाक्य है, शुद्ध वाक्य, मेरी बात सुनो, शुद्ध वाक्य पूछा गया है इसमें। और यहाँ पर वाक्यांश और सार्थक अर्थ पूछा गया है दोस्तों इसमें। आदि से अंत तक, तो इसका हो जाएगा आदोपंत, यानी कि पहले में दूसरा हो जाएगा। जल से परिपूर्ण, तो इसमें हो जाएगा आपका अनूप। चोट खाया हुआ, तो इसका हो जाएगा आपका आहट। और तिनकों से बना घर उटज, तो ये इसका राइट आंसर है दोस्तों। इस प्रकार से आपके इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तंग करना इस अर्थ में किस मुहावरे का प्रयोग किया गया है? तंग करने के अर्थ में जहर उगलना। ज्ञापन के लिए अंग्रेजी किस शब्द का प्रयोग किया गया है? सर्कुलर, जो आपका सर्कुलर जारी होती है उसको अंग्रेजी में, हिंदी में ज्ञापन कहते हैं और अंग्रेजी में सर्कुलर कहते हैं। कार्यालय पत्रों के अधोलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है? सेवा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न से कौन सी विपरीत गुणन मटर गार्डन मेंडल द्वारा अपने संकर प्रयोगों के लिए उपयोग किया गया था? जड़ का आकार। निम्न से कौन सा पारजीनिक ट्रांसजेनिक जंतु उत्पन्न करने के कारण नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका अविशालता सुरक्षा परीक्षण। तो ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपके क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। कुछ क्वेश्चन और हैं, इनमें से कौन सा पिरामिड उल्टे भी नहीं होते हैं? ऊर्जा का पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता है दोस्तों। और इसमें जो अभिक्रिया है, इसमें दुगई अभिक्रिया में ग्लिसरॉल का उपयोग किया गया। ग्लिसरॉल एक इसमें उत्प्रेरक के रूप में काम कर रहा है, जैव उत्प्रेरक के रूप में। इनमें से कौन सा पानी में डूब गया? स्टेनलेस स्टील की गेंद। देखिए इनमें से कौन सा पानी में डूब जाएगा, ये पूछा गया है। बंद ढक्कन
वाली प्लास्टिक की बोतल ये नहीं डूबेगी। केरोसिन का तेल भी नहीं डूबेगा, वो पानी की ऊपरी सतह पर रहेगा। लकड़ी की एक लाठी ये भी डूब जाएगी। स्टेनलेस स्टील की गेंद, यानी कि जो स्टील की गेंद है वो आपकी पानी में डूब जाएगी। इनमें से कौन सा धातु इलेक्ट्रोड बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है? जो विद्युत का स्वचालक भी है, ग्रेफाइट। इसके अलावा दोस्तों आपके ये जो क्वेश्चन है वो समाप्त होते हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई। वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, पेपर काफ़ी अच्छा रहा है। जय हिंद, वंदे मातरम।